वेलकम डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। सभी लोग एक बार तेजी से जुड़ जाइए। काफ़ी दिनों के बाद कुछ थोड़ा सा स्वास्थ्य हमारा सही हुआ है। श्री गणेशाय लिखते हुए श्री गणेशाय नमः लिखते हुए आज की क्लास का आपका आगाज करते हैं। और कुछ प्रश्न जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट किया गए थे, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट 5 जो था उसी का हम करवा रहे थे। यहाँ पे कुछ निर्देश दे दिए गए हैं। भाग 9 है, लिखा है कि 33 से 36 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है ABCD, और चिन्हित उच्चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस उत्तर चित्र का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सके। चलिए ठीक है, ये उत्तर चित्र में आपके कट आउट दिया गया है और इन्हीं कट आउटों से आपके जो चित्र बनेगा, है ना। जैसे पहले चित्र को देख लें। अगर पहला चित्र एक सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल में कहीं त्रिभुज है। देखिए पहला त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज बना दिया, इसने त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज है। एक वृत्त होना चाहिए तो वृत्त बाहर है, और उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन है। चलिए स्टैंडिंग लाइन इसने बना दी, लेकिन एक स्लीपिंग लाइन हमको नहीं दिख रही है। एक स्लीपिंग लाइन हमको नहीं दिख रही है ना। तो थोड़ा सा अगर ये मान लें कि अगर त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज की जो नीचे वाली लाइन है वो एक स्लीपिंग लाइन का भी काम कर रही है, वो स्लीपिंग लाइन ही हो रही है। तो अगर हम कहें तो वो हमारा जो है ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ए विकल्प ही सही हो जाएगा। क्योंकि बाकी अन्य विकल्प को अगर हम देखेंगे तो हमें त्रिभुज किसी में और में हमें मिल नहीं रहा है, इसलिए इन तीनों विकल्पों को हम पहले ही इग्नोर कर देंगे। इन विकल्पों के साथ ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो से ज़्यादा चीज़ें अगर, अब देखिए एक वृत्त तो यहाँ मिल ही गया, त्रिभुज मिल ही गया, ये जो त्रिभुज है, और ये जो एक स्टैंडिंग लाइन है, वो यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन है वो यहाँ मिली गई। स्लीपिंग लाइन जो है इसी पे एक स्लीपिंग लाइन और लगा लेगा तो वो करस्पॉन्डिंग स्लीपिंग लाइन जो रहेगी वो आपकी मतलब अपीयर नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो होगी वहाँ पे। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चलिए सभी बच्चे बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से बेटा, ठीक है ना। प्रयास ये रहेगा कि आज 2 क्लास पढ़ाएंगे, नहीं होगा तो प्रयास ये रहेगा कि एक ही क्लास को पूरा पढ़ा करके पूरा कर देंगे, ठीक है ना। एक ही क्लास में दोनों क्लास का आज हम अभी आपको पूरा कर देंगे, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि एक ही क्लास में पूरा कर देंगे। चलिए लिखा है आपका, देखिए आपका 34वां प्रश्न है। प्रश्न चित्र आपको दिया गया है यहाँ पे, कुल मिलाकर के 3 ये और 3 ये 6, एक 7 जो है स्टिक्स यानी 7 स्ट्रोक्स दिए गए हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5 ही स्ट्रोक है, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रोक है, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे 6 हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 35वां देखिए। 35वां प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न चित्र है कि यहाँ तीर के निशान है, कुल मिला के 1 2 3 और 4 तीर के निशान है। तो 4 तीर के निशान कुछ इस प्रकार से हैं, एक तीर इस डायरेक्शन में, एक तीर उसके नीचे, फिर इधर फिर इधर। तो अब देखिए एक तीर इस दिशा में, फिर एक नीचे, फिर एक दिशा में इस तरह से, एक ऊपर की दिशा में। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, बाकी कोई विकल्प आपके सही नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लीजिए इसी के बाद। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 स्ट्रोक्स, 1 2 और 3 स्ट्रोक्स दिए गए हैं। इनमें देखिए कितने स्ट्रोक्स हैं, 1 2 3 और ये 4 हो गया। यहाँ पे स्ट्रोक्स देखिए 1 2 3 और 4 स्ट्रोक्स हो गए। यहाँ सर्कल है तो एक ही स्ट्रोक में काम चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लीजिए। प्रश्नों की रफ्तार को तेज रखेंगे
क्योंकि कारण ये है कि अगर प्रश्न की रफ्तार अगर आप नहीं तेज रख पाएंगे आज, तो जैसे ही आपके आज के 9वें दिन या 8वें दिन जो आपका पेपर आएगा, आप उस पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रश्नों की रफ्तार, आपकी एक्यूरेसी, टाइम स्पीड आपकी सही नहीं है। यहाँ लिखा प्रश्न संख्या 37 से लेकर के 40 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में उस चित्र को चुनें जिनमें प्रश्न चित्र छिपा है और सम्मिलित है। तो अब यही प्रश्न चित्र जिसमें छिपा हुआ है, यानी ये एक ऐसे जो है काइट की तरह, आजकल जो महिंद्रा का लोगो आ रहा है वो बिल्कुल इसी तरह से मैच कर रहा है, वही आपका यहाँ पे छुपा हुआ है। आप देखिए कहाँ पर ये आपको मैच करता है। देखिए पहला प्रश्न चित्र देखिए, ये आपका दोनों इस तरह से हो और ये नीचे आए और एक इस तरह से आए, लेकिन बीच में यहाँ कट लगा है। आगे देख लेते हैं इसको, आगे कोई ऐसा, और ये बीच की स्टैंडिंग लाइन नहीं दी गई है, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी कोई इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना नहीं है, स्टैंडिंग लाइन नहीं आ रही है, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है ही नहीं है, चौथा वाला ऑलरेडी गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ ही हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ ये टी सिंबल बना हुआ है, टी शेप बना हुआ, टी जहाँ पर होगा यहाँ पे कोई टी नहीं है। यहाँ पर भी आप देखना चाहें तो टी का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे टी का स्ट्रक्चर तो आ रहा है, डी वाले में डी का स्ट्रक्चर तो आ रहा है, लेकिन जो है वहाँ पे आगे चल के तो कुछ इस तरह का स्लोप दे दे रहा है, इस तरह का ऐसा स्लोप दे दे रहा है, तो ये ठीक नहीं है, ये जो है ठीक नहीं है। टी अगर हम देखना चाहें, अगर हम टी को देखना चाहें तो ये देखिए एक शेप जो है हमको टी का, यहाँ पे हमको इस तरह से कुछ मिल रहा है, ये टी का शेप हमको मिल रहा है, पूरा नहीं तो आधा तो हमको देखने को मिल ही जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। केवल मेंटल एबिलिटी ही नहीं रखेंगे, आज आपको गणित के प्रश्न भी बताएंगे। प्रयास ये था कि आपको 7:30 बजे से जो क्लास पढ़ाते हैं वो आपको उसमें गणित के प्रश्न कराते, लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि गणित के प्रश्न भी इसी समय करा दूँ, और जो इसके बाद वाला प्रश्न जो करवाना था गणित का वो भी मैं इसी में करवा दूँ। तो यहाँ देखिए दो ऐसे स्लंटिंग लाइंस और एक ट्रायंगल इसके बीच में है। यहाँ देखिए एक स्लंटिंग लाइन है और ये आधे से ये कट हो गया है। अब ये एक स्लंटिंग लाइन है और यहाँ पे एक ट्रायंगल तो है, लेकिन एक ट्रायंगल नीचे भी है। आगे देख लेते हैं, यहाँ स्लंटिंग लाइन है ही नहीं है, यहाँ भी स्लंटिंग लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। मानसिक योग्यता परीक्षण प्रैक्टिस सेट 5 2006 का प्रश्न है, ये प्रश्न पत्र है, उसका आप जो देख रहे हैं आखिरी जो है मेंटल एबिलिटी का प्रश्न जो है, टी आपको छुपा हुआ देखिए पहले ही चित्र में आ गया, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल कर लीजिएगा तुरंत। और जगह पर जो टी है वो स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए ना, कि भाई मेरे इस तरह का मैच करे, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी टी स्ट्रक्चर आप टिक करके चले आओगे। आप देख रहे हैं दूसरे वाले फिगर में, चौथे वाले में, ये देखिए इस तरह का टी आ रहा है, ये कोई टी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ इस तरह का जो मैच करता हुआ स्ट्रक्चर चाहिए, वो वाला स्ट्रक्चर चाहिए आपको। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। अब आ गया आपका पहला प्रश्न जो कि गणित से संबंधित प्रश्न है, मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है। मैथमेटिकल क्वेश्चन, अब हम कलर चेंज कर लेंगे, तब उसके बाद जो है आपको मैथ्स के सम्स बता रहे हैं। मैथ के सम्स देखिए आपको हम बता रहे हैं। हमने चूज कर लिया पर्पल कलर, जो कि काफी ब्राइट कलर माना जाता है। एक लैंप में 12 लीटर तेल 1 घंटे के में जल जाता है। 12 लीटर तेल
चलता है 1 घंटे के लिए, 1 आवर्स के लिए, 1 घंटे के लिए जो है 12 लीटर तेल जो है 1 घंटे के लिए चलता है। यदि लैंप 4 घंटे जलाए जाएं तो बताओ एक साधारण वर्ष में कितना तेल खर्च होगा। यदि एक दिन में, एक डे में अगर 4 लीटर तेल खर्च होता है, 4 घंटे जलेगा, 4 घंटे जलेगा, 1 घंटे में 1 लीटर, 12 लीटर 1 घंटे में, तो 4 घंटे जलने के लिए तो 4 गुणे 12, 12 चौक 48 लीटर। अरे भैया बड़ा तेल लग जा रहा है। और अगर इसको 1 वर्ष में चलाना हो, 1 ईयर में, तो 1 ईयर में भैया 365 दिन होते हैं, 365 डेज, और इंटू 48 है ना। अब इसको जो है 365 और 48 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 8 5 जा 40, 4 8 6 जा 48 and 4 52 to carry out 5 8 3 जा 24 and 5 29, और यहाँ पे प्लेस छूट जाएगा। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 and 2 26, और 4 3 जा 12 and 2 14। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 0, ये 2 और ये 9 6 आपका कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, और ये हो जाएगा आपका 1। तो यानी 17,450, 17,520, सॉरी 17,520 ये आपका आ जाएगा। यानी आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसी के बाद तेजी से प्रश्नों को हल करवाएंगे बेटा, एकदम केयरफुल होकर के देखिए। प्रश्न है कि नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर यहाँ पे लिखा है कि अगर 1 स्टार बन गया तो वो 10 पुस्तकों के बराबर, 10 बुक्स के बराबर हो जाएगा। 10 बुक्स, 1 स्टार का मतलब कितनी बुक हो गई, 10 किताबें हो गई। तो उसका हल देख लीजिए यहाँ पर, है ना, सॉल्यूशन देख लीजिए। तो सबसे अधिक तथा सबसे कम विषय की पुस्तकों के बीच अंतर, सबसे अधिक पुस्तक अगर आप देखें तो इतिहास की पुस्तक सबसे अधिक बिक रही है, और सबसे कम अगर देखें तो गणित की पुस्तक जो है, सबसे कम गणित की पुस्तक बिक रही है ना। भैया ऐसा मत कहो गणित की पुस्तक ज़्यादा बिक जाती है ना। तो अब गणित की कुल 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 सबसे कम बिकने वाली पुस्तकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 20 बराबर 20 किताबें हो जाएंगी आपकी। 10 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 है ना, 2 स्टार हैं तो 20 किताबें हो जाएंगी गणित की। और सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे, सबसे अधिक की जब बात करेंगे तो इसमें कुल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इतिहास की कुल किताबें कितनी है 10, और 10 से 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 100 किताबें। तो अब अंतर अगर जानना है तो भैया घटा लीजिए, 100 में से क्या करेंगे 20 को घटा देंगे तो हमारा 80 उसका अंतर प्राप्त हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 43 है, इसका हल आपको बता दे रहे हैं। इसका हल आप देख लीजिए। 5,09,408, 5,09,408 को अंकों में किस प्रकार लिखा जा सकता है। पहले तो जैसे जो लिखा है 5 लाख
9,000। बहुत सारे बच्चों को जब मैं ये करवाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे इसको फनी मानते हैं कि अरे सर ये क्या है। 5,09,408 अंकों में। इसी को इंग्लिश में लिख सकते हैं 5,09,400 408। कैसे लिखेंगे इसको देखिए, बड़े बॉक्स के अंदर देखिए 5,09,408। अब देखिए 408 में 100 के प्लेस पर 4 रहेगा तो वंस और टेंस की जगह कुछ नहीं, जीरो बढ़ाइए। और 100 के बाद ये 1000 के प्लेस पे है, 9000 कह रहा तो वंस टेंस 100 1000 1000 हो गया। 1000 के प्लेस पे 9 है, 9000 कह रहा, सही है। 10,000 के प्लेस पे कोई डिजिट नहीं कह रहा, लैक्स के प्लेस पे। तो 5,09,408 5,09,408 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा। प्रश्नों की गति तेज रहेगी। 90, 70 और 162 का एलसीएम क्या होगा? संख्याएं हैं 90, 70, 72, सॉरी 72। इसको पहले इरेज ही कर ले। 90, फिर लिखा है 72, फिर लिखा है आपका 162। इनका एलसीएम क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। पहले 2 से रिड्यूस करिए। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 फिर कामा लगाइए, 2 6 जा 12 और सॉरी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ये 3 है भाई मेरे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। मिटाओ यार, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 2 3 जा 6 और 1 इधर जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब इसको कट करिए, फिर 2 से करेंगे, ये नहीं जाएगा तो 45 को उतार देंगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और फिर इसके बाद 81 को उतार देंगे, बस ये नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद जो है 3, अभी यहाँ फिर 2 से कटेगा, 2 9 जा 18 होगा और ये 81 आ जाएगा और ये आपका 45 आ जाएगा। फिर 3 से रिड्यूस होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब फिर इसके बाद जो है 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 1 यहाँ गया, 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 से ले जाएंगे, 3 1 जा 3, 1 आ जाएगा, 5 यहाँ नोट डाउन हो जाएगा और फिर 5 से ले जाएंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब अगर हम एलसीएम की बात करें यानी लासा जिसको कहते हैं, 2 2 2 कितनी बार, 1 2 3, 3 बार 2 है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 और उसके बाद कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 और उसके बाद गुणे 5 है। अब बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक के 24 और 24 का 5 बार गुणा करेंगे 120 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3 बार 12 यानी 36, 360 और 3 बार गुणा करेंगे तो 3 0 0 और 3 छक्का 18 के 8 और 3 तिरिका 9, 1 10, यानी एक बार फिर कर लें, 3 क्या बार है, 4 बार 3 है ना। अच्छा एक बार 3 से फिर और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 नहीं किए थे तो 3 से और गुणा करेंगे, 3 0 0, 3 बटे 24 के 4
और 3 शून्य शून्य 2 आएगा, 3 एकम 3, 32 40। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ से लेकर के इनको और इतना पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे ये वाला, तो आपको पूरा जानकारी हो जाएगी, आपको आ जाएगा, यही आएगा आपका 32 40 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए बेटे। जितने हो सकेंगे अधिकतम प्रश्नों को हल करवाएंगे। चलिए तेजी से हल करिए, तेजी से हल करिए। और बस यही क्लास आपकी आज की फाइनल और लास्ट क्लास भी है ना, क्योंकि बार बार जैसे एक तुरंत के बाद तुरंत, तुरंत के बाद तुरंत, क्योंकि समय लगता है ना पढ़ाने में। और फिर जो है एक बार रुचि बनी, फिर उसके बाद दोबारा इस तरह से, और फिर बच्चों का भी पूरा पेशेंस नहीं रहेगा, इसलिए तो ये में भी हो सकता है कल दिन में 2 क्लास चला दे, एक सुबह में एक शाम में, तो अंतराल रहेगा तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि कल आपका अवकाश भी है। और फिर अगर तुरंत 1 घंटे आधे घंटे बाद क्लास चलाएंगे तो थोड़ा सा इश्यूज हो जाएंगे, इसके लिए आपको क्षमा चाहते हैं आपसे। लेकिन लगातार बने रहिए, अभी क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। 3 से आरंभ करके 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है। 3 से आरंभ करके, अच्छा 3 से शुरू करके 5 क्रमागत 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये बस इतने प्रश्न हैं। ये हैं, इतनी संख्याएं हैं और क्रमागत हैं, क्रम से 3 से आरंभ करके 5 क्रमागत संख्याओं के का औसत है। तो चलिए 3 से आरंभ किया, 3 से आरंभ करके 5 क्रमागत संख्याओं का अंतर है। अच्छा, जिनकी शुरुआत 3 से हो और लगातार 5 क्रमागत संख्या 3 4 5 6 और 7 हो। चलिए अब देखिए इनका अगर हम औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, पहले हम अब एक कॉम्पैक्टली हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो औसत बराबर होता है 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 संख्याओं का योग बटे संख्या 5 है। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22 और 22 3 25, 25 बटे 5, 25 बटे 5 बराबर 5 बचे 25, 5 आना चाहिए, 5 आ रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है, जरा इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। कंटिन्यू बने रहिए, कोई कहीं जाएगा नहीं। अभी हम एकदम डाउट आपका क्लियर करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 45 है। प्रश्न संख्या आपकी है सॉरी, जान रहा है ना यहाँ पे क्या समस्या आ रही है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज नहीं देखा, यहाँ पे अभाज्य भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अभाज्य, क्रमागत अभाज्य, 3 से प्रारंभ होकर के क्रमागत अभाज्य संख्याएं। मैं अभाज्य संख्याओं पर ध्यान नहीं दे पाया ना, यही तो समस्या है। देखिए प्रारंभ भले 3 से हो, लेकिन सभी संख्या क्या हो? अभाज्य हो। 3 से प्रारंभ होकर के तो एक 3 हो जाएगी, दूसरी 5 हो जाएगी, तीसरी 7 हो जाएगी। अभाज्य आपकी है 11 है, फिर इसके बाद 13 है, 1 2 3 4 5। अब ये हो गया पूरा 3 से प्रारंभ हो, लेकिन वो अभाज्य संख्याओं का जो है औसत क्या होगा? तो 3 धन 5 धन 7 धन 11 और धन 13, बेटा ध्यान से समझना, और बटे 5 है बराबर कितना? देखिए यहाँ से जोड़िए 13 और 11, या 5 3 8, 8 7 15, 5 3 8
और 8 7 15 और 15 में 11 जोड़ेंगे तो 26 और 26 में 10 जोड़ेंगे 36 और 3 जोड़ेंगे 39 और यानी 39/5 जिसको कहते हैं। 5 सते 35 अगर हम लिखें तो 7 और फिर बचेगा 4, 5/40 यानी 7.8। ऑप्शन नंबर बी बेटा सही हो जाएगा। देखें ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा, केवल क्वेश्चन को इसीलिए प्रश्नों को बारीकी से पढ़ना भी जरूरी है, हल करते समय पढ़ना भी जरूरी है एकदम। 300 और 500 के बीच 70 के गुणजों की संख्या है। 300 और 500 के बीच 300 और 500 के बीच 70 के गुणजों की संख्या है। तीन सौ तथा 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या है। तो एक बार 300 एक बार 500 में भाग दे दीजिए, किससे? 17 से, और फिर एक बार दे दीजिए 300 में 17 से भाग दे दीजिए। ठीक है ना। अगर जब इस तरह का प्रश्न पूछे तो एक बार 500 में 17 से भाग दे दीजिए और एक बार 300 में जो है 17 से भाग दे दीजिए। तो आपका गुणजों का जो है 300 और 500 के बीच में 300 और 500 में के गुणजों के बीच में 17 के गुणजों की संख्या कितनी आएगी? तो ये बस इनके अंतर के बराबर हो जाएगा। ये जो है इनके अंतर के बराबर, इनके घटाने के बराबर हो जाएगा, इनके घटाने के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले इसको इस तरह से घटाइए मत, पहले इसको मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए। मिश्रित भिन्न में बदलेंगे जब इसको, तो 17 से आप देखिए इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 29 सही 7/17 हो जाएगा। ये 17 में 29 से गुणा करके 7 जोड़ देंगे तो आपका 500 आ जाएगा। फिर माइनस आप करेंगे, इसे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17 सही है ना, 17 सही 11/17 है, ये आ जाएगा बेटा। 17 में 17 से गुणा करके 11 जोड़ दोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा। अब आप एक बार इनको जो है देखिए, अब क्या कहेंगे, ये मतलब इसका पूर्णांक होगा, इसका पूर्णांक और फिर इसका पूर्णांक, यानी इसका इंटेजर जो होगा, इसका पूर्णांक। ठीक है ना। अब आपके पूर्णांक जब मिल जाएंगे, जो पूर्णांक मिल जाएंगे, यहाँ पे देखिए 29 पूर्णांक, ये भिन्न आ रहा है और ये भिन्न, भिन्नों से हमको मतलब नहीं, किसी की गुणज की भिन्नों की संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। 29 में से सीधे 17 घटा लेंगे, जो हमारा एक होल नंबर आ रहा है उसको घटा लेंगे तो 9 में से 7 गया 2 और यहाँ से 1 में से, तो यानी 12 संख्या आ जाएगी। किसकी? पूर्णांकों के गुणजों की संख्याएं आ जाएंगी 12। अब 47वां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है, यदि किसी वस्तु को, है ना, यदि किसी वस्तु को बेचने पर, यदि किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 है। किसी भी वस्तु को 10% बेचने पर लाभ तथा 15% के लाभ पर बेचने पर उसका अंतर जो है कितना है? 20 है। तो दोनों का विक्रय मूल्य क्रमशः है, दोनों का विक्रय मूल्य क्रमशः है। तो एक चीज आप जानते हैं, क्रय मूल्य दोनों का समान ही होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? समान ही रहेगा, जो रहेगा वही, मान लीजिए x रहेगा, x रहेगा।
तो विक्रय मूल्य पहली बार क्या होगा उसका, विक्रय मूल्य बराबर होता है, ध्यान दीजिए जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है ना। यहाँ थोड़ा सा इसको इरेज करें, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और गुणे आपका कितना हो जाएगा 100 और प्लस आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट पहले कितना हुआ 15 है ना, 15 का मतलब हमें बड़ा वाला पहले लिखना पड़ेगा ना, और अपान 100 होता है, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये आपका आप देख रहे हैं ना, कायदे से ये सब देख पा रहे हैं, बहुत आसानी से आप इस चीज को देख सकते हैं। और फिर पुनः जो है दूसरे वस्तु का जो क्रय मूल्य रहेगा उसे घटाना है, उसे घटाना, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य घटाना है, तो वो आपका आ जाएगा क्रय मूल्य गुणे 100 और प्लस जो 10% का लाभ होगा अपान 100, ये लगा करके इस पे हल कर लेंगे। देखिए क्या होगा, क्रय मूल्य को अगर हम कॉमन कर लें तो मान लीजिए हम यक्स इसको मान ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, तो एक चीज ये हो जाएगा क्या 100 में 115 बटे 100 और माइनस 110 बटे 100 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों को जब घटाएंगे 115 में से 10 तो 100 यानी 5 बटे 100 गुणे यक्स आपका बचेगा, 5 गुणे यक्स आपका बचेगा, है ना। अब कह रहा कि बेचने पर अंतर आपका 20 है, और जो कि यही अंतर 20 के बराबर है, ये अंतरवा जो है बेचने पर जो अंतर है 20 के बराबर है, तो आपका क्या कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले विक्रय मूल्य तो आ जाए प्रभु, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य आ जाए, तो उसके बाद देखिए अब इसको उधर करेंगे तो 10 गुणे 20 यानी 200 हो जाएगा, उसमें 5 से भाग देंगे, यक्स बराबर आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य क्रमशः है, तो एक बार आ जाएगा आपका 20 से हम अगर गुणा करेंगे तो 10 गुणे 20 यानी 200, 200 में 5 से भाग देंगे हमारा, तो 5 चौका 20, 40 रुपये क्रय मूल्य आ गया। तो एक बार जब यहाँ 40 रखेंगे, इस जगह पर 40 रखेंगे यहाँ देखिए ध्यान से, पहले विक्रय मूल्य में जब 40 रखेंगे तो 115 बटे 100 हो जाएगा, और 115 बटे 100 तो पहला विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस SP1 अगर हम देखेंगे ध्यान दीजिए 100 प्लस आपका 115 में अगर 100 से भाग देंगे तो 1.15 आ जाएगा, और 40 से गुणा कर देंगे तो 1.15 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा, एक अंक पे डेसिमल लग जाएगा 0, 4 25 20 के 0, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4, ये होगा 2 डिजिट पे डेसिमल, यानी यहाँ पे आपका जो है 46 आ जाएगा, 46 रुपए। तो 46 का मतलब यहाँ पे 200 आना चाहिए, 400 आएगा बेटा, तब ये 400 आएगा, तब यहाँ पे आपका आ जाएगा 460। तो 460 देखिए कहीं पर है आपका क्रय मूल्य आ रहा है पहले का, पहले नहीं दूसरे नंबर पे 460 आना चाहिए, तो एक जगह देखिए यहाँ भी आ रहा है और यहाँ और जगह पर भी आ रहा है। और दूसरा अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो यानी 110 यानी 1.11 इंटू आपका 400 हो जाएगा, तो 2 जीरो लिख करके पहले यहाँ पे 111, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 444, एक बार 460 और एक बार 440, 440 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। लिखा है, देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्गों
के जोड़ में से घटाया जाने पर परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। यानी करा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्गों के जोड़ में से, यानी 11 का वर्ग और प्लस 12 के वर्ग के जो योग है उसमें से घटाए जाने पर परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम वर्गों का योगफल पहले निकाल ले रहे हैं। 11 में 121 होता है और 12 में 144 होता है। दोनों को पहले जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 5 4 4 1 5 2 4 2 6 6, देखिए 4 1 5 4 2 6 और ये आ गया आपका 1 1 2 265। अब 265 का जो निकटवर्ती है ना, इसका नियरेस्ट जो स्क्वायर नंबर होगा उसमें से जब इसको घटा लेंगे तब हमको वह संख्या मिल जाएगी। घटाए जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी कि वर्गों के योग में से घटाए जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। चलिए, तो अब आप देखिए इसी के जो नजदीकी वर्ग है, इसके जो नजदीकी वर्ग, चूंकि घटाना है तो इसके नजदीकी वर्ग जो अगर संख्या है 256, 256 एक नजदीकी संख्या है जो कि 16 का वर्ग होती है बेटे, 16 का स्क्वायर होती है। अब ये 16 का स्क्वायर ये नंबर है जो इसके बिल्कुल नजदीक में है और इसमें से घटाना, इसलिए इससे छोटी संख्या हमको ढूंढनी है। तो अब उसका अंतर देख लीजिए, घटा करके इसका अंतर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए 256 और माइनस 265, सॉरी ज़्यादा ऊपर वाला नीचे लिख दिए, 265 माइनस 256, देखिए क्या हो जाएगा? क्या है भाई यार, 265 माइनस 256, 15 में से 6 जाएगा 9 और ये कट यानी 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। तेजी से प्रश्नों को हल कराने की हमारी वरीयता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जल्दी जल्दी हल करवा दिया जाए, और बस यही आपकी लास्ट क्लास रहेगी आज के लिए। फिर कल प्रयास रहेगा, हो सकता है 2 क्लासेस हों। करा ए और बी की आय में अनुपात, इनके इनकम में जो रेशियो है वो रेशियो आपके सामने दे रहा है, वो रेशियो है 3:2 का, ठीक है। और इनके खर्चों में अनुपात, अरे भैया एक्सपेंडिचर जो है, इनका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 5:3। ये एक्स से गुणा कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, 5:3 है। तो कह रहा है यदि प्रत्येक 1000 बचाता है तो एक ही आय क्या होगी? यदि प्रत्येक 1000 बचाता है तो उनकी आय क्या होगी? उनकी आय क्या होगी? देखिए आप सिंपली क्या करिए, पहले इनमें जो है, अब हम ए की आय देखिए, ए की आय है 3x ए की, और बी की आय है आपकी, वो है आपकी 2x, क्योंकि इनके आयों का अनुपात क्रमशः दिया है 2x, 1 से गुणा करेंगे। और इनके द्वारा बचत अगर किया जा रहा है तो 3x माइनस कितना किया जा रहा है? 5y, इसको y मान ले रहे हैं y, तो इसका 5y खर्च करने के बाद 1000 बच रहा है, और इनका भैया 3y खर्च करने के बाद
इनका 3y खर्च करने के बाद 1000 रुपये इनके बच रहे हैं। एक 1000 रुपये इनके बच रहे हैं। तो अब हम क्या करें, अब इनकी वैल्यू को पहले फाइंड आउट करें। देखिए 3x माइनस 5y बराबर 2 इक्वेशन इसको मान लेंगे, एक पहला एक दूसरा हल कर लेंगे, आ जाएगा 1000 और 2x माइनस 3y बराबर 1000 है। ठीक है, तो समीकरण को संतुष्ट करिए। ये आपका जो है इसमें क्रमशः इसमें 3 में जो है 2 से गुणा करिए और इसमें 3 से गुणा करिए, आपका संतुष्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, नीचे हम 2 से क्रमशः इसमें जो है इसमें 2 से और इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं दोनों समीकरणों में। कितना हो जाएगा नीचे 6x माइनस 5 दूनी 10 y और यहाँ बराबर हो जाएगा 2000 और यहाँ पर हो जाएगा, अब जब इसमें हम कितने से गुणा कर रहे हैं 3 से, 6x और इसके बाद जो है यहाँ पर माइनस आपका आ जाएगा, ये 3 है तो 3 त्रिका 9y और उसके बाद हो जाएगा ये 3000। अब इसको जो है घटा दें हम, अगर इसको घटा दें हम तो ये कैंसिल हो गया और ये घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस y बच जाएगा और इसको घटाएंगे तो माइनस 1000 बच जाएगा। यानी y का मान आपका कितना आ गया, 1000 आ गया। अब y का मान कहीं भी रख करके 1000 जब आ गया है तो y का मान कहीं भी रख करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब जैसे y का मान मान लीजिए यहीं रख दे रहे हैं, तो पहले समीकरण में y का मान अगर हम रख रहे हैं तो देखिए 3x माइनस 5y, y का मान आपका 1000 है, 5000 बराबर 1000। तो अब आप देखिए जरा 5000 को उधर ले जाएंगे, जुड़ जाएगा 6000, 3x बराबर 6000, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 से भाग देंगे 2000 रुपये हो जाएगा। यानी एक जो है x की वैल्यू आ गई 2000। तो x का जब मान 2000 आ गया तो हमको आमदनी पता चल जाएगी कि एक की आमदनी जिसका 3x है तो उसका 3 दूनी 6000 हो जाएगा और जिसका 2x है यानी उसका 2000 हो जाएगा। तो क्या कह रहा, एक ही आय भैया, एक ही आय आपकी 6000 हो जाएगी। 6000 कहाँ दिया है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको बेटा आप जब कायदे से जब लगाना शुरू करेंगे ना तो आपको एकदम ये चीज़ आएगा। बस आप कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, नोट करते जाइए, कॉन्सेप्ट सीखते जाइए। नोट भले बाद में करिएगा, अब नोट्स बनाने का समय ख़त्म है। अब एकदम बिल्कुल आप एकदम रिवीजन करिए। हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अरिहंत का एक प्रैक्टिस सेट जो है आप मंगा लीजिए। प्रैक्टिस सेट अगर जिसके पास हो तो वो मंगा ले, नहीं हो तो आपको 5 इयर्स का जो है आप जो है क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर जो है आप मंगा लीजिए और उसे सॉल्व कर लीजिए और साथ में 10-5 रुपए का OMR शीट मंगा लीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस तरह से OMR, मैं एक दिन आपको उसके लिए ट्यूटोरियल लेके आऊँगा किस तरह OMR शीट को भरेंगे हैं। इस चीज़ को जान लीजिए आप। एग्ज़ाम के पहले भी हम जो है इस चीज़ को हम आपको बताएंगे किस तरह OMR शीट को भरेंगे। देखिए कर 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति के बराबर है। 22.5 मीटर प्रति सेकंड गति के बराबर है। देखो इसको जब हम 18/5 से जब इसमें गुणा करते हैं 18/5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 चौका 20 और 5 एकम 5, इसमें गुणा करेंगे तो 18 एकम 18 के 8 हाथ लगाइएगा, 18 चौको 52 और 1 53, यानी इतना आ जाएगा 53.8 आ रहा है कि नहीं। एक मिनट देखिए ध्यान दीजिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमको मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है
तो हमको क्या करना होगा, जैसे 22.5 है ना, और गुणे छोटे से में बड़े में बदलना है, तो आपको उसी यूनिट का आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। प्रश्न संख्या है 50। तो आप 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, सही तो हुआ था गुणा। 18/5 5 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20, 2 इधर गया, 5 पच्चीस 25, ओ सॉरी 5 नहीं हम किए थे ना, तो 18 पच्चे 90 की 0, 18 चौको 52, सॉरी 18 चौको 72, और 9 81। अब इसी के बाद देखिए आखिरी जो है, आई थिंक इसके बाद देखें बोर्ड पर हमने, हाँ और प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और हैं, इसको देख लीजिए। पहले लिखा एक राशि साधारण ब्याज दर पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज दर पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज दर पर उसके 3 गुने होने में समय लगेगा, है ना। एक कोई राशि है, मान लीजिए राशि है, और इसमें समय लगता है 8 वर्ष। तो यह राशि अपने की जो देती है, एंड वो देती है, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये जो अमाउंट देती है वो आपका हो जाता है कितना, 2x, है ना। यानी उसका ब्याज भी हो गया आपका कितना, x, तो ब्याज भी हो गया उसका। तो साधारण ब्याज की उस दर से उसके 3 गुने होने में समय लगेगा, है ना। दर को r मान लीजिए, है ना, दर को r मान लीजिए उसके 3 गुने होने में, कि जब राशि 3 गुनी हो जाए, है ना, तो आपको कितना समय लगेगा। देखिए आप पहले इसकी दर निकाल लीजिए। आपको पता है साधारण ब्याज, आपको समय पता है, मूलधन पता है, तो दर बराबर सीधे सूत्र लगाइए। दर बराबर क्या हो जाए, क्योंकि दर पता चल जाएगी तो हम आगे निकाल लेंगे। दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, है मूलधन गुणे समय, ये लगता है बराबर। साधारण ब्याज आपका कितना है, साधारण ब्याज आपका कितना है, यक्स और गुणे 100, और बटे आपका मूलधन यक्स है, और गुणे समय आपका 8 है। ये आपका कैंसिल हो गया। 100/8 जो है उसका ब्याज दर हो गया, प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर उसका हो गया। रेट जिसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में रेट कहते हैं। अब आपका क्या है, पुनः जब राशि 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, राशि 3 गुनी हो जाएगी, तब एसआई का मान कितना होगा। एसआई यानी ये 3x हो जाएगा, यानी आपका अमाउंट आपका कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी। कह रहा साधारण ब्याज की उस दर से उसकी 3 गुने होने में कितना समय लगेगा। अब 3 गुना हो रहा है, मतलब यही राशि जो है 3 गुना हो रही है, तो जब इसमें से हम मूलधन घटा लेंगे मिश्र धन में से, तो यानी x घटा लेंगे, तो हमारा जो 2x आ जाएगा वो आएगा ब्याज, यानी एसआई हमारी आ जाएगी दोबारा के लिए। तो अब समय निकालना है, जब उसका जो है उसका ब्याज 2x हो जाएगा, तो 2x यानी सीधे फार्मूला SI इंटू 100 अपान मूलधन के लिए x लिख रहे हैं, और समय हमको नहीं पता है, समय की जगह, और दर हमको पता है 100/8 है, गुणे 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16 वर्षों का समय इसको लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ये इतने के समतुल्य है। देखिए 0.5701
कितने प्रतिशत के समतुल्य है। तो जब हम 100 से इसमें भाग देंगे तो भाग ही नहीं देंगे, 100 से भाग देंगे तो ऊपर 100 से हमको गुणा भी करना पड़ेगा, ये नियम है। तो हम 100 से जब गुणा करेंगे तो 2 अंक का दशमलव आगे चला जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 57.01/100। तो बराबर आपका इसको जब बटे करेंगे तो 57.01 प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ है। तो अब अगला प्रश्न देख लीजिए। इसी तरह से प्रश्न अगर आप लोगों को मिल जाते ईश्वर की कृपा से तो आप लोग उड़ा देते सारे प्रश्नों को। यदि किसी संख्या का 3/4 27 है, यक्स का मान लीजिए वो संख्या यक्स है, ज़्यादा सोचने विचार की जरूरत नहीं है। 3/4 क्या है, 27 है, तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा। तो यक्स का मान निकालें, 3/4 से भाग है तो इधर करिए, 3 से गुणा इधर करिए। यक का मतलब होता है गुणा, तो 3/4 बराबर 27 है। 4 से भाग है, इधर ले जाइए और 3 से गुणा इधर ले आइए, तो यानी x बराबर आपका हो जाएगा 27 × 4/3। 3 1 कम 3, 3 9 27, 9 4 36 यानी 36। x बराबर आपका 36 हो गया। अब कह रहा है कि उसका 7वां भाग, तो 36 का 7वां भाग मतलब 36 का 7वां भाग 3 9 27, 9 4 36, 7वां भाग, तो 36/7 हो जाएगा, लगभग 5 आएगा, है ना। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो है ये आपका लगभग 5 आएगा, क्योंकि 36 का 7वां भाग 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35, 1 36/7 यानी लगभग 5 पूर्ण भाग आएगा, यानी यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि कोई और प्रश्न बचा है तो उसको हम करवा देते हैं, नहीं तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत सारी मेहनत की आपके लिए, तबीयत खराब थी इसलिए नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपके लिए प्रयास किया, फिर भी आपको आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। हमारे सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा, 100% ये विश्वास है, ईश्वर से प्रार्थना भी है, ठीक है ना, हमारा आशीर्वाद भी है। मेहनत करके लगे रहिए, डोंट बी वरी, घबराइए मत, केवल ध्यान जिसका सही रहेगा, जिसकी मेहनत में मजबूती रहेगी वो सफल होगा। ठीक है ना, धन्यवाद।